कि हम सीपीएल एक कैपिटल प्रीमियर लीग करेंगे और उस दौर में काफ़ी ज़्यादा नफसा नफसी का आलम, नफ़रत का आलम और काफ़ी ज़्यादा हेट चीज़ें चल रही थी। तो हमने डिसाइड किया, जिसमें मेरे साथ दो और कुलीग थे, तो बैठ के हमने कि यार एक ऐसा सेटअप, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी या जो यूथ है पाकिस्तान के अंदर उनको एंगेज किया जाए और एंगेज करके उनको साथ शामिल किया जाए और लेके चला जाए। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में हमने पाकिस्तान से वेलकम किया। हमें काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। हमने डॉक्यूमेंटेशन की, पीसीबी के साथ लगे रहे और अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब इस साल हम इसको प्रॉपर हम ऑर्गेनाइज करेंगे। अच्छा, इसका ना पूरा स्ट्रक्चर ये है कि जैसे मैं इस लीग जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं वो सदर है और हम दोनों बेसिकली मिल के लेके चलते हैं और बाकी दो बंदे हमारे साथ वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, सीईओ हैं और एक डायरेक्टर है। चार लोगों का बेसिकली स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद एज पर पीसीबी रिक्वायरमेंट फिर हमने एक बॉडी बनाई। बॉडी के बारे में तो जरूर डिफाइन करना चाहूँगा। तो सॉरी, इसमें जो हमारे हैं डॉक्टर कैसर रफीक साहब हैं जो डिस्कवर पाकिस्तान के ऑनर हैं। उनके साथ हमने इनिशिएटिव शुरू किया था डिस्कवर पाकिस्तान, सीपीएल का मीडिया पार्टनर और अदर देन जितनी सपोर्ट होती है हमें डिस्कवर पाकिस्तान से मिलती है। इटसेल्फ मुनीर शाद, मैं जाहिर सी बात उसको लीड करता हूँ। चौधरी अरशद बेगा साहब हैं जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं और उनका एक अच्छा बिजनेस है, स्पेशली मैन्युफैक्चरर्स और अभी होटलिंग और टूरिज्म की तरफ भी जा रहे हैं। तो बड़ा उनका पैशन है कि यार हम इसको लेके चलें, जो कि हम मिलके चल रहे हैं। तो नैयर आफ्ताब स्पीकी साहब हैं जो कि पाकिस्तान में एक ऑलमोस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाते हैं, तो उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। फिर वकार अहमद खान साहब हैं जो कि क्रिकेट का उनका एक्सपीरियंस है। मतलब ये चार लोग थे। फिर उसके बाद कि सीपीएल क्या होती है, समटाइम ये होता है कि वो एक दफ़ा मुनीर का चेहरा ये हर जगह नजर आ रहा होता है तो लोग समटाइम कंफ्यूज भी होते हैं। पीएफ के चेयरमैन, सीपीएल के चेयरमैन, बाद दफ़ा मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन मैं जो चाहता हूँ कि सबको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है। तो अच्छा, इसके अंदर फिर हमने सऊदी अरब से, बेसिकली हमारा हेड ऑफिस सऊदी अरब था, तो हमने दमाम से मुस्तफ़ा अब्दुल रशीद साहब को एज ए बोर्ड मेंबर लिया जो कि एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उनकी बड़ी एक वैल्यूएबल कंपनी है। और उन्होंने हमें कम से कम, क्योंकि पीसीबी की रिक्वायरमेंट थी कि 350 मिलियन की एक स्टेटमेंट देनी है या फंड देना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये है कि जो सीपीएल तो बिल्कुल अभी न्यू है, तो सीपीएल की जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई एमएसके ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, ये भी न्यू है। उन्होंने अच्छा क्या करना, हमने आपको कि पर्सनल आपकी स्टेटमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो टेक्निकल चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा जिसकी वजह से फिर हमें बोर्ड बनाना पड़ा। और उस बोर्ड के अंदर फिर इन लोगों ने इतना हमें सपोर्ट किया कि उनकी प्रॉपर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट हुई, फिर उनकी तरफ से गारंटी जो एज पर रिक्वायरमेंट पीसीबी को पूरी की गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद शकील कियानी साहब हैं, बोर्ड के मेंबर्स हैं माशाल्लाह, उन्होंने भी अपनी कंपनी की स्टेटमेंट दी है और साथ जितनी भी रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स वो दिए। और उसके बाद राना मोहम्मद उमैर साहब, वो भी इस पार्ट का, इसका हमारी सीपीएल की मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा है, जो कि राना राउत साहब के फरजांद है माशाल्लाह। उनका बड़ा पैशन है क्रिकेट के अंदर और काफ़ी सपोर्ट कर रहे होते हैं गैर बगैर। मेरा ख्याल अभी आएंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो भी। अच्छा, आगे हम चलते हैं तो डॉक्टर मोहम्मद यकूब साहब जो कि यूके बेस है, लंदन बेस इनकी कंपनी है, सेफको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट लिमिटेड यूके, ये भी बोर्ड मेंबर्स हैं हमारे। फिर आगे चलते हैं तो खालिद मोहसिन चौधरी साहब, ये भी ये दुबई बेस हैं, लक्की ग्रुप ऑफ कंपनी इनका एक सेटअप है, ये भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं। और आगे मियां मुनीर हन साहब जो भी दुबई बेस हैं, पहले यहाँ पे हमारे काफ़ी हिम्मतों में आ चुके हैं, तो ये बोर्ड ऑफ मेंबर्स है। इस तरह मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर्स है एज पर जिस तरह हमने पीसीबी की रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने पूरा किया। तो ये तो थोड़ी सी मतलब बोरिंग टॉक है, आप समझेंगे कहाँ हमें फंसा दिया। जो क्रिकेट नहीं जानते, जो क्रिकेट जानते हैं तो उनको तो पता है कि क्या हर्डल्स होती हैं, किसी चीज़ को अप्रूवल कराने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। खैर एनी हो, तो सीपीएल का मिशन जब हमने स्टार्ट किया तो इसके हमने 8 फ्रेंचाइजी डिसाइड की। जैसे पीएसएल है, पीएसएल एक इंटरनेशनल है, उसको गवर्नमेंट ऑन करती है। सीपीएल कैपिटल प्रीमियर लीग एक प्राइवेट, हम आपके साथ सानी से नहीं करेंगे, जो मैडम इसको ओन कर रही हैं। इसी तरह केपी के वॉरियर जिसके डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, इसी तरह हमने जीबी को ऐड किया। फिर उसके बाद हमने इटसेल्फ ओवरसीज एम्बेसडर को एक नाम से हम लॉन्च किया, जो कि एक्चुअली एक और चीज़ मैं कहूँगा, हमारे पास 8 ही ओनर थे, केवल 6 जो फ्रेंचाइजी ओनर है सारे ओवरसीज हैं, 2 लोकल हैं।
दो लोकल हैं, वो जैसी बात है, वो भी जैसे जीबी है या कश्मीर है। कश्मीर में 4 प्लेयर जो होंगे वो खेलेंगे जो उनकी ग्रेड 1 ग्रेड 2 खेल रहे हैं। और उसके अंदर फिर हमने दो बच्चे रखे हमने जो यूथ के अंडर 14 के अंडर 16 के, और एक ओवरसीज का रखा। इस तरह 11 की ये है। लेकिन उसके बावजूद जो क्योंकि एक टीम के लिए मैं 16 प्लेयर या 14 होते हैं, लेकिन ओवरऑल 20 भी वो हायर करते हैं, तो वो सारे लोकल लेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद की टीम है तो इस्लामाबाद के लोकल लोगों को उसमें हायर किया जाए। तो जिस तरह अगर बाकी सब चीजें उसको उसमें मैनेज किया जाएगा। तो ये एक सीपीएल का मकसद था। सीपीएल को हमें थोड़ा सा बताना था कि सीपीएल है क्या चीज। अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि सीपीएल क्या है। सीपीएल पाकिस्तानी एक डोमेस्टिक लीग है जो कि यूथ और फॉर्मर प्लेयर्स और जो जूनियर्स हैं, जो नीचे से ऊपर आना चाहते हैं, ग्रास रूट से, जिनको अक्सर मौका नहीं मिलता है किसी लीग के अंदर। जैसे अब पीएसएल के अंदर भी काफी सारे लोगों को मौका नहीं मिलता, तो सीपीएल के अंदर वहां उन लोगों को मौका मिलेगा जो लोग परफॉर्म करते हैं लेकिन उनको चांस नहीं मिलता, उनको हम ऑन करेंगे। ऑलरेडी हम तकरीबन कुछ 3000 के करीब लड़के टैलेंट हंट के थ्रू इकट्ठे कर चुके हैं। केपीके में किया, कराची में किया, पंजाब में किया, सियालकोट में किया, गुजरांवाला में किया, इटसेल्फ रावलपिंडी में किया। तो वो हम सारा पूल इकट्ठा कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह अब जैसे जो लीगल प्रोसीजर पूरा होता है, जैसे चीजें आती हैं, तो हम उसको आगे प्रॉपर एक फिर सीपीएल की तरफ से लॉन्चिंग सेरेमनी होगी। अब तो साइनिंग